Praise the Lord, Church. I welcome you all once again in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. मैं फिर एक बार यीशु नासरी के पवित्र और मीठे नाम में आप सबों का स्वागत करता हूं। आज का दिन यहोवा ने बनाया है और हमें इसमें आनंदित और मगन होना है। हालेलुया। परमेश्वर आपको आज फिर एक बार हम सबों को इकट्ठा किया, आपको वचन सुनने के लिए, मुझे वचन बांटने के लिए यहाँ एक नया समय हमारे जीवन में जोड़ा, इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद दें। मैं यीशु नासरी के नाम से आप सबों को सलाम करता हूं और इस यूट्यूब के चैनल पर आप सबों का नासरी के नाम से स्वागत करता हूं। मेरा विश्वास है आज आप सब लोग स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं और फिर एक बार नई आशा, नए उमंग के साथ प्रभु की वाणी को सुनने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। हालेलुया। प्रिय परमेश्वर महान है, उसकी करुणा सदा की है। रोज के नए फिर एक बार पिछले कुछ दिनों से जैसे हम बपतिस्मे के विषय में सीख रहे हैं, शायद हम आज या कल में उस विषय को समाप्त कर देंगे, परंतु बहुत सारी बातें हैं जो लोगों ने इस विषय में मुझसे कही है और कुछ प्रश्न मेरे पास आज भी आए हैं जो मैं आपको देने का प्रयत्न करूंगा। इससे पहले कि हम प्रभु से ताज़ा मन्ना प्राप्त करें, क्यों ना इस समय हम अपने आप को नम्र और दीन करें। मैं आपको बताना चाहता हूं प्रियो कि परमेश्वर बहुत सारे लोगों के जीवन में इस बपतिस्मे के विषय को लेकर गंभीर है और परमेश्वर चाहता है कि हम में से प्रत्येक जन डूब के बपतिस्मे को ले और अपने आप को एक पब्लिक के सामने, संसार के सामने एक चिन्ह के रूप में बपतिस्मे को लेकर इस बात का दृढ़ता से अंगीकार करें कि हम उद्धार पाए हुए मसीह की सेना के लोग हैं। हालेलुया। प्रियो, आइए इस समय हम फिर एक बार आज वचन को पढ़ेंगे, जैसे हम रोज़ वचनों को पढ़ते हैं, आज भी हम वचनों को पढ़ेंगे। और आज के लिए हमने जो मनन के लिए जो हमने विषय लिया है वो है नीति वचन, उसका 16 अध्याय, उसके 2 और 3 वचनों को हम पढ़ेंगे। नीति वचन उसका 16 अध्याय, उसका 2 और 3 वचन। Proverbs chapter 16 verses 2 and 3 हम सब अपने पवित्र शास्त्र को निकालेंगे और मैं चाहता हूँ आप स्किप नहीं करना। पवित्र शास्त्र आपके परिवारों में, आपके घरों में, आपके काम के स्थानों में खुलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो आपके जीवन की दिशा को बदल देते हैं। हालेलुया। आइए समय हम नीति वचन उसका 16वां अध्याय, उसका 2 और 3 वचन पढ़ेंगे। वचन कहता है, मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में पवित्र ठहरता है, परंतु यहोवा मन को तौलता है। हालेलुया। नंबर 3, अपने कामों को यहोवा पर डाल दे, इससे तेरी कल्पनाएं सिद्ध होगी। हालेलुया। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर हम में से प्रत्येक को आशीष दे। प्रिय, परमेश्वर का वचन कहता है मनुष्य का जो सारा चाल चलन होता है, हम जो भी इस पृथ्वी पर करते, हमको लगता है बॉस हम सही कर रहे हैं, हमको ज्ञान मत बांटो, हमको मत सिखाओ। आपके जीवन में, हमारे जीवन में क्या कमी घटी है हमको प्रभु बताएगा। समय आया तो ब्रदर आप प्लीज़ हमारे परिवार में इंटरफेयर मत कीजिए, आप प्लीज़ मेरे काम के स्थान पर, मेरे जीवन में इंटरफेयर मत कीजिए, क्योंकि अधिकांश लोग, वचन कहता है, खुद को अपने दृष्टि में पवित्र समझता है कि मुझसे बड़ा कोई नहीं है, मैं तो इतनी सेवा कर रहा हूँ, मैं लगातार वचन का प्रचार कर रहा हूँ, मैं तो रोज़ आराधना करता हूँ। हम अपने स्वयं के चाल चलन में अपने आप को सही ठहराने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन वचन कहता है परंतु मेरा यीशु नासरी मन को जांचने और जानने वाला परमेश्वर है, वो मन को तौलता है, ऐसा लिखा हुआ है। हालेलुया। इसीलिए जो कुछ भी करो सब कुछ यहोवा के नाम से करो, ऐसा वचन कहता है। हालेलुया। 3 वचन कहता है, अपने कामों को यहोवा पर डाल दे, इससे तेरी कल्पनाएं सिद्ध होगी। हालेलुया। बहुत ज़रूरी है हम अपने सारे कामों को, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे किसी भी प्रकार का, किसी भी स्तर का काम क्यों ना हो, परंतु वचन हमको आज फिर एक बार आज्ञा दे रहा है, अपने सारे कामों को यहोवा पर डाल दो और वो तुम्हारी कल्पनाओं को, अर्थात तुम्हारे मन में जो वचन के अनुसार जितने भी विचार चल रहे हैं, वो सारे कल्पनाओं को, उन सारे विचारों को परमेश्वर आपके जीवन में सिद्ध करके दिखाएगा, ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। हालेलुया। प्रियो, वचनों को बड़ी गंभीरता से लेना है। मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में पवित्र ही ठहरता है, परंतु यहोवा मन को तौलता है। अपने कामों को यहोवा पर डाल दे, इससे तेरी कल्पनाएं सिद्ध होंगी। हालेलुया। अगर आप चाहते हैं आपके विनती और विचारों का परमेश्वर का, स्वर्ग का परमेश्वर उत्तर दे प्रियो, तो अपने सारे कामों को यहोवा पर डालना आरंभ कर दीजिए। कल से, परसों से नहीं, अभी और इसी समय से, क्योंकि इब्रानियों 11 कहता है अब
विश्वास आशा की हुई वस्तु का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। हालेलुया। प्रिय परमेश्वर, इन वचनों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। इस समय फिर एक बार जब हम प्रभु से मन्ना प्राप्त करने जा रहे हैं, अपने आप को नम्र और दीन करेंगे और हम सब परमेश्वर के सामने अपने सिरों को झुकाएंगे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्य यीशु नाम, धन्य यीशु नाम, धन्य यीशु नाम। धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं प्रभु, क्योंकि तू उसके योग्य परमेश्वर है पिता। प्रभु, आज के सुंदर और पवित्र समय को फिर एक बार हम तुझे सौंपते हैं। अपने आप को संपूर्ण रीति से पवित्र आत्मा आपको सौंपते हैं। आप आइए और हमारे जीवन पर संपूर्ण नियंत्रण को लीजिए। शैतान की हर एक युक्ति योजनाओं को, अधलोक की हर एक ताकत को, हर एक अंधकार की दुष्ट आत्माओं की सेना को यीशु नासरी के नाम से इसी समय मैं अपने जीवन से दूर करता हूँ प्रभु। परमेश्वर पिता, इस समय यीशु नासरी के लहू में मैं अपने आप को और अपने झुंड को जो इस वचन को सुनता है और देखता है, उन सबों को यीशु के लहू में पूर्ण रीति से सुरक्षित करता हूँ राजा। शैतान की हर एक युक्ति योजनाओं को हम अपने जीवन से तोड़ डालते हैं परमेश्वर पिता। शैतान का तूने हमारे जीवन में खुल्लम खुल्ला तमाशा किया है, ऐसी घोषणा बड़े याव के साथ यीशु नासरी के नाम से हम करते हैं राजा। प्रभु, इस समय हम अपने आप को यीशु के लहू में डुबोते हैं। आगे के आने वाले वचनों के लिए तूने हमें तैयार किया, ऐसा विश्वास करते हैं। उसे समझने के लिए लगने वाली बुद्धि और ज्ञान को यीशु नासरी के नाम से आपसे मांगते हैं पिता, और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सुन और कबूल कर, आमीन। हालेलुया। फिर एक बार यीशु नासरी के नाम से आप सबों को सलाम करता हूँ। परमेश्वर इस समय हमारे मध्य में है। प्रियो, कल मैंने आपको कहा था, इफ़ यू आर सेव, अगर आप बचे हैं, देन यू विल ओबे क्राइस्ट। अगर आप सही रीति से उद्धार पाए हुए हैं, देन whatever commandment will be given to you, you will be obeyed to that commandment. Amen. जो कुछ भी आज्ञा परमेश्वर ने आपको दी है, आप उस पर ही चलेंगे और उसको पूर्ण करेंगे। अगर आप सोचते हैं मेरा उद्धार हुआ है, मैं बचाया गया हूँ, तो यू विल ट्रस्ट इन क्राइस्ट, यू विल हैव फेथ इन क्राइस्ट। अगर आप बचाए हैं तो आप यीशु मसीह में विश्वास में स्थिर जरूर रहेंगे। अगर आप सही में उद्धार पाए हुए हैं, देन यू विल लव क्राइस्ट। हालेलुया। अगर आपने प्रभु में उद्धार सही मायने में पाया है, तो आप परमेश्वर से ज़रूर प्रेम करेंगे। आमीन। कल मैंने आपको इफिसियों की पत्री उसका चौथा अध्याय उसका 5वां वचन बताया था, एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास है, तो एक ही बपतिस्मा है। हालेलुया। बपतिस्मा, देयर आर नो डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैप्टिज्म। ओके, देयर इज ओनली वन वे, क्योंकि एक ही बपतिस्मा है, ऐसा इफिसियों 4:5 कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। और मैंने आपको कल कहा था कि उद्धार पाने के बावजूद भी अगर आप बपतिस्मा नहीं लेते हैं, तो आप उद्धार पाने के शुरुआत के समय से ही, जब आप बचाए गए, आप तभी से जानबूझकर और कई बार अनजाने में परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हैं। हालेलुया। अगर आपने बपतिस्मा लिया है, अगर आपने उद्धार पाया है, तुरंत आपको बपतिस्मा लेने की ज़रूरत है, बिना समय गवाए, क्योंकि वचन कहता है अवसर को बहुमूल्य समझो। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले कि परमेश्वर का आत्मा आपको क्या बात करना चाहता है। हालेलुया। अवसर को बहुमूल्य समझकर अगर आज तक आपने प्रभु में बपतिस्मा नहीं लिया है, दिस इज द टाइम एंड नाउ इज द टाइम। हालेलुया। वो समय अब है जब आप मन फिराव के साथ पानी का बपतिस्मा लें। हालेलुया। आमीन। प्रियो, लूका 6:46 में लिखा हुआ है, द गॉस्पेल ऑफ ल्यूक चैप्टर 6 एंड वर्स 46। डॉक्टर लूका उसका सुसमाचार उसके 6वें अध्याय के 46वें वचन में वचन कहता है, जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो क्यों मुझे हे प्रभु कहते हो। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। अगर आप प्रभु का कहना नहीं मानते हैं, अगर आप उसकी आज्ञा नहीं मानते, तो संसार के सामने बहाना या संसार के सामने हे प्रभु का दिखावा मत करना, ऐसा वचन में आज्ञा दी गई है। हालेलुया। अगर तुम मेरी बातों को नहीं मानते हो, तो तुम मुझे हे प्रभु क्यों पुकारते हो, ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। हालेलुया। ऑलवेज रिमेंबर, बैप्टिज्म डज नॉट सेव यू। आपका उद्धार बपतिस्मे के द्वारा नहीं आता है, बट बैप्टिज्म डेमोन्स्ट्रेट्स योर विलिंगनेस टू ओबे क्राइस्ट। हालेलुया। सी, बैप्टिज्म डजंट सेव यू। आपका बपतिस्मा आपके जीवन में उद्धार नहीं लेकर आता या आपको नहीं बचाता है, लेकिन आपका बपतिस्मा
इस बात को ज़रूर पब्लिक में दर्शाता है, या लोगों के मध्य में या कलीसिया में इस बात को, आपका बपतिस्मा लेना इस बात को दर्शाता है कि आप परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने की स्वयं इच्छा रखते हैं। हालेलुया। जब आप परमेश्वर में डूब का बपतिस्मा लेते हो तो इस बात को आप प्रकट करते हो कि मैं अपनी स्व इच्छा से इस मन फिराव के बपतिस्मे को ले रहा हूँ और मैं अपनी स्वयं की इच्छा से परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करूंगा। हालेलुया। प्रियो, ये एक और कॉमन प्रश्न मेरे पास आया था जो मैंने आपको पहले भी बताया। मुझे पता नहीं, शायद बहुत सारे लोगों ने मुझे जो कॉमन क्वेश्चन पूछा है, ये बहुत सारे लोगों ने शायद मेरा सरमन पूरा नहीं सुना है, इसलिए शायद आपने मुझे पूछा है ये प्रश्न, पर मैं इन प्रश्नों का उत्तर पहले ही दे चुका हूँ। पर क्योंकि आपने ईमेल और फ़ोन कॉल्स के द्वारा मुझे पूछा है यह प्रश्न, मैं कल फिर प्रभु के साथ अध्ययन में बैठा था, फिर प्रभु के साथ में प्रार्थना में लगा हुआ था, तो प्रभु ने मुझे कुछ और बातें इसी प्रश्न के लिए बताई है जो मैं इसी अध्ययन में पिछले दिनों आपको उसका उत्तर दे चुका हूँ। एंड द क्वेश्चन इज, व्हेन शुड आई बी बैप्टाइज्ड? कब मैंने बपतिस्मा लेना है? हालेलुया। जिन्होंने लगातार ये सीरीज़ देखी है वो जानते हैं कि मैं इसका उत्तर पहले ही दे चुका हूँ, लेकिन ये इस बात का प्रमाण है कि आप में से बहुत सारे लोगों ने सीरीज़ पूरी सुनी नहीं है। शायद आपने आधा सुनकर सीधे मुझसे प्रश्न पूछ लिया, बट देन स्टिल नो वरीज एट ऑल, वो मेरा काम है। आमेन। सी, बहुत सारे लोगों ने मुझे पूछा, व्हेन शुड आई बी बैप्टाइज्ड? कब मैंने बपतिस्मा लेने की ज़रूरत है? हालेलुया। इस विषय को मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, और कई बार हम में से बहुत सारे लोग प्रभु की आज्ञा का पालन करने में, पालन तो करते हैं और पालन करने की इच्छा भी रखते हैं, पर आज्ञा पालन करने के लिए बहुत समय ले लेते हैं। Am I making any sense to anybody of you? क्या मैं आप में से किसी एक से भी सही बात कह रहा हूँ क्या? कई बार प्रभु हमको कहता है, अमित मैं चाहता हूँ तू इसी समय ये कर, मैं तुझे आज्ञा देता हूँ। अमित उसको पूरा ज़रूर करेगा, लेकिन समय लेता है। अपनी सुविधा, अपने कंफर्ट जोन के अनुसार मैं उसका बात पर कार्य करता हूँ और फिर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करता हूँ। हालेलुया। मेनी पीपल डिले देयर ओबीडियंस टू क्राइस्ट लाइक यू एंड लाइक मी ऑल्सो। आमेन। ये वचन जब मैं आपको प्रचार कर रहा हूँ तो ये पहले मुझ पर लागू होता है प्रियो। सो ऐसे देयर आर सो मेनी पीपल who delay their obedience to Christ and the enemy loves it always। ध्यान में रखिए, जब आप परमेश्वर की आज्ञा का तुरंत पालन नहीं करते हो तो आप शैतान के लिए द्वार को खोल देते हो। Amen। The moment God asks you to do this, immediately do that। The moment you saved, you need to be baptized। Hallelujah। This is the word of God। जैसे ही आपका उद्धार हुआ, तुरंत आपको पानी का डूब का बपतिस्मा लेना पड़ता है। Hallelujah। See, there are many people, they delay in their obedience towards Christ। वो अपने आज्ञाकारिता का पालन जो उनको यीशु के प्रति करना, उसमें कई देर लगा देते हैं। बिकॉज अ डिलेड ओबीडियंस इज ऑफन रिजल्ट इनटू disobedience। Hallelujah। Delaying in your obedience shows your disobedience। आपको ऐसा लगता है डिसोबीडियंस है ना, आपने मेरे को बोला ये कर लो, मैंने बोला नहीं करता, तो ये डिसोबीडियंस या आज्ञा का उल्लंघन हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है। कई बार जब आप प्रभु यीशु मसीह मुझे कुछ करने के लिए कहते हैं, मैं कहता हूँ हाँ यस लॉर्ड, डेफिनेटली आई विल डू इट फॉर यू। हाँ प्रभु, ज़रूर मैं इस बात को तेरे लिए करूँगा। फिर मैं भूल जाता हूँ और बहुत समय लगा देता हूँ उस बात को पूर्ण करने के लिए। पर उस समय, जिस समय प्रभु ने मुझे बताया था, अगर मैं कर देता तो शायद सीन कोई और होता। हालेलुया। इस बात को हमेशा याद रखो, डिलेइंग इन ओबीडियंस इज इक्वल टू डिसोबीडियंस। है। इसीलिए जब भी प्रभु आपको आज्ञा देता है, तुरंत उस आज्ञा का पालन करना सीखिए। मैं प्रेरितों 2:38 कहता है, पतरस ने उनसे कहा, द बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 2 वर्स 38, प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय उसका 38 वचन हम सब मिलकर पढ़ेंगे। वचन कहता है, पतरस ने उनसे, अर्थात बड़ी भीड़ से, जहाँ पर वो सुसमाचार का प्रचार कर रहा था, उस बड़ी भीड़ से कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। हालेलुया। और आगे यही 41 वचन, इसी वचन में प्रेरितों 2:41 कहता है, अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया और उस दिन 3000 लोग उनमें मिल गए। आमीन। इसका अर्थ है
कि उस दिन 3000 लोगों ने बपतिस्मा लिया, दैट इज फॉर श्योर, क्योंकि प्रभु के लोगों में उनका मिलना इस बात को दर्शाता है कि उन्होंने उद्धार पा लिया था और उन्होंने बपतिस्मा ले लिया था। हालेलुया। प्रियो, प्रेरितों 2:38 में लिखा हुआ है, पतरस ने उनसे कहा, मन फिरा और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से इच्छा हो तो बपतिस्मा ले सकते हो, ऐसा नहीं लिखा है, बपतिस्मा लेना ही है, देयर इज नो अदर ऑप्शन। आमीन। आगे वचन में हमने पढ़ा प्रेरितों 2:41, अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की वाणी जब आपके हृदय और मांस को भेद देती है या छेद देती है, तब आप तुरंत बपतिस्मा ले लेते हो। हालेलुया। उसके लिए पहले आपको परमेश्वर का वचन ग्रहण करना पड़ेगा, फिर विश्वास के द्वारा अनुग्रह और अनुग्रह के द्वारा उद्धार आएगा। उद्धार हुए बराबर प्रभु कहता है आपको पानी का बपतिस्मा लेना जरूरी है। हालेलुया। मेरा विश्वास है मैं जो बातें आपको बता रहा हूँ जरूर आप उसे समझ रहे हैं। प्रेरितों के काम उसका 22 अध्याय उसका 16 वचन पढ़ेंगे हम सब लोग। मैं चाहता हूँ ये वचन तो आप जरूर निकालिए। द बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 22 वर्स 16, प्रेरितों के काम उसका 22 अध्याय उसका 16 वचन कहता है, अब देर क्यों करता है, उठ बपतिस्मा ले और उसका नाम लेकर पापों को धो डाल। हालेलुया। आज ये वचन भविष्यवाणी के रूप में मैं उन लोगों के लिए कहता हूँ जिन्होंने अभी तक डूब का बपतिस्मा नहीं लिया है। वचन कहता है, अब देर क्यों करता है, उठ और बपतिस्मा ले ले। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन है। आज एक भविष्यवाणी के रूप में मैं आपसे ये सवाल करता हूँ प्रियो कि अब देर क्यों करते हो, उठ और बपतिस्मा ले। हालेलुया। तुरंत आपको उठना है, अब जाकर दूध का बपतिस्मा लेना है और अपने मन को परमेश्वर की ओर फिर 180 डिग्री घुमाकर उसके मार्ग पर उसके साथ चलना ज़रूरी है। हालेलुया। प्रियो, उद्धार प्राप्त करने के बाद हमें बपतिस्मा लेना ज़रूरी नहीं है। ये मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, फिर एक बार बता रहा हूँ। उद्धार प्राप्त करने के बाद हमें बपतिस्मा लेना ज़रूरी नहीं है, लेकिन क्योंकि यीशु मसीह ने कहा है इसीलिए वो ज़रूरी हो जाता है। हालेलुया। जो लोग ये कहते हैं हमारा बचपन में बपतिस्मा हो गया है, ये डूब का बपतिस्मा ज़रूरी नहीं है, लेकिन जब आप उद्धार को प्राप्त करते हैं, जब आप बचाए जाते हैं, जब आप विश्वासी बन जाते हैं, इमीडिएट आपको पानी का बपतिस्मा लेना ज़रूरी है, क्योंकि प्रेरितों 22:16 कहता है, अब तू देर क्यों कर रहा है, अगर तू यीशु पर विश्वास करता है, अगर यीशु को तो अपना उद्धार करता प्रभु जानता और मानता है, तो अब क्यों लेट कर रहा है, किस ट्रेडिशन में, किस परंपराओं में, किस रूढ़ियों में तू फंसा हुआ है, उठ और तुरंत बपतिस्मा ले ले। हालेलुया। प्रियो, this all scripture says that water baptism should be done immediately। ये अभी आज इतने अध्ययन में हमने जितने भी वचन पढ़े, हर वचन ये कहता है that baptism should be done immediately। बपतिस्मा हमको तुरंत लेना है, following salvation। हालेलुया। उद्धार के पीछे अगर आप चल रहे हैं तो तुरंत आपको बपतिस्मा लेने की ज़रूरत है। स्क्रिप्चर कमांड एवरी बिलीवर टू बी बैप्टाइज्ड। आमीन। इतने सारे वचन हमने अध्ययन किए ये 4, 5, 6 दिनों में, 10 दिनों में, जितना भी हमने इसका अध्ययन किया, कितने सारे वचन मैंने आपको बताया है प्रियो, और हर वचन ये कहता है एवरी स्क्रिप्चर दैट स्पीक्स अबाउट बैप्टिज्म इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ कमांडमेंट। आमीन। जितने भी पवित्र शास्त्र में बपतिस्मा के विषय में जहाँ कहीं भी डूब के बपतिस्मे के विषय में लिखा है, ये कोई विनती या निवेदन नहीं, परंतु ये परमेश्वर ने आप में से हर एक को आज्ञा दी हुई है। इसीलिए बपतिस्मा लेना अनिवार्य है, कंपलसरी है, देयर इज नो अदर सेकंड ऑप्शन। आमीन। प्रियो, जब आप प्रभु की दी गई आज्ञा का पालन करते हो और बपतिस्मा ले लेते हो, तब प्रभु अपनी वाचा को आपके प्रति पूर्ण करता है और आप आशीषों और अनुग्रह में दिन प्रतिदिन बढ़ते चले जाते हो। हालेलुया। दिस इज द पावर ऑफ बैप्टिज्म। ये बपतिस्मे की एक सामर्थ्य, एक
आप पानी के अंदर जाते हो, ऊपर आते हो, जिनका बपतिस्मा हुआ है वो इस आनंद को एक्सप्लेन नहीं कर सकते, पर इस आनंद को वो रोज़ महसूस करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, तूने मुझे बपतिस्मा दिया ताकि मैं अपने अनुग्रह में और बढ़ता चला जाऊँ। आमीन। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको बहुत ऐसे आशीष दे। प्रियो, आज हम यह अध्ययन यहाँ समाप्त कर रहे हैं। कल से हम एक नए अध्ययन की ओर बढ़ेंगे, जो भी प्रभु अगुवाई करेगा। लेकिन इन बातों के द्वारा मैं आपको बताना चाहता हूँ, बपतिस्मा धर्मी के जीवन में बहुत 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 ज़रूरी है। नो अदर वे ऑफ बैप्टिज्म। एक ही परमेश्वर है, एक ही विश्वास है और एक ही बपतिस्मा है। हालेलुया। सो जितनों ने पानी का बपतिस्मा अभी तक नहीं लिया है, दिस इज़ द राइट टाइम। उठ और बपतिस्मा ले, ऐसा हमने अभी वचन में पढ़ा है। आमीन। अपने पासवानों के पास जाइए और उनसे कहिए, पास्टर मैंने इतने वर्षों में यही अंधकार में रहा, मैं रूढ़ी परंपराओं में बना रहा कि मैं स्प्रिंकलिंग बैप्टिज्म, इन्फेंट बैप्टिज्म में बना रहूं, लेकिन आज मैं अपने आप को तैयार किया हूं कि आप पास्टर मुझ पर तरस खाए और विधि को पूर्ण करें ताकि मैं भी डूब का बपतिस्मा ले सकूं। हालेलुया। आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। खुदावन प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र समय के लिए फिर एक बार धन्यवाद देते हैं राजा। फिर एक बार तूने हमें बपतिस्म के महत्व को समझाया, हम तुझे कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। प्रभु परमेश्वर पिता, जितनों ने यह वचन सुना है और जितने लोगों के पास ये वचन पहुंचने वाला है और वे सुनने वाले हैं, उनमें से हर एक को तू आशीष दे परमेश्वर पिता। कोई भी तेरी आशीष और तेरे अनुग्रह से वंचित न होने पाए। प्रभु परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि जो बपतिस्मा अब लोग लेने पर है, उसके द्वारा तो उनके जीवन में एक नए विश्वास और नई आशा को फूंक देना। प्रभु जी परमेश्वर पिता, तूने इन वचनों के द्वारा हमारी सहायता की और भेद की और कठिन बातों को हमारे जीवन पर प्रकट किया और बड़ी सहज रीति से हमें समझाया, इसलिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं पिता। अब तक तो हमारे साथ बना रहा, आगे भी बना रहेगा, ऐसा विश्वास करते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन आमीन। हालेलुया। प्रियो, आज हम अपने इस विषय को यहाँ समाप्त कर रहे हैं। मेरा विश्वास है दिस इज़ इनफ। और मैंने आपसे पहले कहा था कि जितने लोग गंभीरता से इस बैप्टिज्म के अध्ययन को करेंगे, उस पर मनन करेंगे, वे तुरंत उठकर, जिनका बपतिस्मा नहीं हुआ है वो तुरंत जाकर बपतिस्मा लेंगे। सो प्रिपेयर योरसेल्फ, दिस इज़ द टाइम एंड नाउ इज़ द टाइम टू गेट बैप्टाइज्ड इन द वाटर एंड और पवित्र आत्मा को अनुमति दे कि वो आपके जीवन में बड़े कार्य को कर सके। हालेलुया। सो बैप्टिज्म इज़ नॉट एन ऑप्शन, इट इज़ नॉट एन चॉइस, बट इट इज़ द कमांड ऑफ द लॉर्ड। हालेलुया। ये परमेश्वर की आज्ञा है, कोई आपको चॉइस या ऑप्शन नहीं दिया गया, इस बात को याद रखिए। आमीन। प्रभु आप सबों को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। अपने पासवानों के लिए, उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करते रहिए, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। हम कल एक बार फिर मिलेंगे। प्रभु आप सबों को बहुत आयत से आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।